से स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात करना चाहता हूं, जो स्पोक्स पर्सन भारत की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करता है, और एक ऐसे विषय को इस बिल में इंक्लूड कराना चाहता हूं जो देश की आधी आबादी हर महीने फेस करती है। वो इशू है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। सर, समाज में इस विषय को जानते सब हैं, लेकिन बात करने से कतराते हैं, और हमारे समाज ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इस इशू को साइंस का इशू नहीं बल्कि साइलेंस का एक इशू बना दिया है, और ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक सोशल टैबू में तब्दील कर दिया है। सर, ये इशू, ये विषय तो नेचुरल है, लेकिन इस पर बात ना करना अननेचुरल है। और इसी के साथ साथ सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज भारत देश में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल की इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, जिसमें से 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ एडोलेसेंट गर्ल्स फेस मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड चैलेंजेस एवरी सिंगल ईयर, एंड एज अ रिजल्ट 23 मिलियन गर्ल्स यानी कि 2.3 करोड़ गर्ल्स हर साल स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्कूल जाना बंद कर देती हैं, क्योंकि वहां इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज हैं। सर, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के चलते हमारी बेटियां ऑन एन एवरेज 60 दिन साल में स्कूल मिस करने को मजबूर होती हैं, और वर्किंग महिलाएं महीने में 2 से 5 दिन अपना ऑफिस मिस करने को मजबूर होती हैं। सर, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां शराब और सिगरेट तो खुलेआम बेची जाते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड को अखबार में लपेट के दिया जाता है जैसे कि आप कोई इलीगल प्रोडक्ट खरीद रहे हो या इलीगल प्रोडक्ट का एक्सेस पा रहे हो। पीरियड नेचुरल है, लेकिन स्टिग्मा उसके अराउंड जो है वो अननेचुरल है। साइंस नेचुरल है, लेकिन उसके अराउंड साइलेंस अननेचुरल है। मेंस्ट्रुएशन बायोलॉजी है, लेकिन इस प्रकार की सोच जो मिसोजिनी है वो एक आइडियोलॉजी है। सर, और मैं इससे संबंधित 5 विषय उठाना चाहता हूं जो इस बिल में शामिल किए जाएं। मेरा पहला मुद्दा है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन एक विमेन्स इशू नहीं, एक पब्लिक हेल्थ का मैटर है। सर, एक सर्वे बताता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के चलते लगभग 91.7% महिलाएं किसी न किसी प्रकार की एक बीमारी का शिकार होती हैं, जिसके चलते वे डॉक्टर के पास नहीं जा पाती हैं, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा इसके अराउंड अटैच कर दिया गया है और फीमेल डॉक्टर्स की कमी रहती है। सर, पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते 3 प्रकार की बीमारियां महिलाओं में देखी जाती है। पहली है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस, दूसरी है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, और थर्ड है सर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस। इन इंफेक्शंस को ना असेस किया जाता है और ना इन बीमारियों का इलाज किया जाता है, क्योंकि ये एक सोशल टैबू और स्टिग्मा हमारे देश में बन गया है। 2024 की NIH का स्टडी बताती है सर कि 16 राज्यों में जब सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि 14.3% ऑफ द गर्ल्स सॉ ट्रीटमेंट फ्रॉम हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, यानी कि 100 में से मात्र 14 बच्चियां ही डॉक्टर या अस्पताल जा सकी, क्योंकि वे राघव जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बोल रहे हैं जी। पर इसे बिल से जोड़कर बिल है, मैं सर इसमें अभी आने वाले समय में रिकमेंडेशंस दूंगा, मैं एक एक करके आ रहा हूं। मैं बिल्कुल जोड़ूंगा, बिल्कुल, मैं भली भांति जानता हूं क्या विषय है सर बिल का, अब चिंता ना करें, मैं जोड़ूंगा। इसी के साथ साथ सर 3-4 प्रकार की अहम बीमारियां हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो महिलाएं जिस दौर से गुजर रही होती हैं उनमें देखी जाती है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, PMDD, PCOS, और ये तमाम बीमारियां अनडायग्नोज रह जाती हैं क्योंकि इनसफिशिएंट क्लिनिकल ट्रेनिंग है और इसे एक टैबू माना गया है। दूसरा विषय है सर, ये विमेन्स इशू नहीं बल्कि एक एजुकेशन का इशू है, जिसके चलते 60% बेटियां अपने पीरियड्स के दौरान स्कूल से एब्सेंट हो जाती हैं या स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, और खास तौर पे ये रूरल एरियाज के स्कूल्स में देखा जाता है। सर, टॉयलेट होना एक चीज है, लेकिन यूजेबल टॉयलेट होना एक और चीज है, इसमें बहुत फर्क है। और यदि टॉयलेट में पानी नहीं, प्राइवेसी नहीं, सोप नहीं, डिस्पोजेबल बिन नहीं और सैनिटरी पैड्स नहीं, तो वो टॉयलेट नहीं, मात्र एक कमरा है। इसी के चलते मैं कहना चाहता हूं कि सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का जो गैप है, ये एक इंफ्रा गैप नहीं है, ये डायरेक्टली हमारी बेटियों की एजुकेशन से लिंक्ड है। थर्ड प्रॉब्लम है सर कि ये विषय विमेन्स इशू नहीं बल्कि एक डिग्निटी का इशू हमारे देश में बन गया है। सर, एवरी डे वी सी रियलिटीज एंड कल्चरल स्टिग्मास, और मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के आधार पे
आपको बताना चाहता हूं कि डीप रूटेड कल्चरल टैबूज और रिलीजियस नोशंस के चलते जो महिलाएं अपने पीरियड से गुजर रही होती है, उन्हें एक इम्प्योर या अशुद्ध कहकर किनारे कर दिया जाता है। उन्हें किचन में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। बहुत जगहों पे उन्हें सामाजिक फंक्शंस में नहीं आने दिया जाता है। और 33% ऑफ द विमेन, एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने यह रिपोर्ट किया दैट दे हैड नो नॉलेज अबाउट मेंस्ट्रुएशन बिफोर देयर फर्स्ट पीरियड अराइव्ड। यानी कि 1/3 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपने पीरियड के बारे में जानकारी भी नहीं थी कि ऐसी कोई चीज होती है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है, एक सोशल टैबू है, एक स्टिग्मा है। 28% महिलाओं ने यह कहा एक सर्वे में कि वे आइसोलेटेड महसूस करती हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ टेम्पररी एक्सक्लूजन विद इन देयर हाउसहोल्ड्स। सर, इसके साथ साथ 32% महिलाओं ने कहा कि अपने पीरियड के दौरान वे एक्सक्यूजेस बनाकर उसे हाइड करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि वे स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेशर महसूस करती हैं। और इसी के साथ साथ एक नेशनल सर्वे बताता है कि 61.4 गर्ल्स एक्नॉलेज societal embarrassment surrounding menstruation, which effectively highlights the normalization of this stigma. सर, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है जिसे हम लोगों ने एक सोशल शेम में